अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे बिरू फैसलाबाद से सैयद शुएब ज़ैशा आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप तमाम दोस्त आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आपकी ज़िंदगी के हर किस्म के मामलात में अल्लाह करीम आसानी पैदा फरमाए। आज की ये वीडियो जी हम फैसलाबाद में नहीं है, ना अपने दफ्तर में है, बल्कि कोर्ट मोमन है। इधर वालदा की मेडिसिन के लिए हमें आना हुआ, तो कल भी आपसे वीडियो शेयर नहीं की जा सकी, इसलिए मुझे मेरा ये दिल था कि मैं आज की जो वीडियो है वो आपसे लाजमी शेयर करूं। वालदा की मेडिसिन के लिए इधर आना भी ज़रूरी था, टाइम की भी कमी थी। अभी मैं इधर अपनी गाड़ी के अंदर ही आज की ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगे हैं। तो मकसद सिर्फ ये है कि एक जो हमारा तसलसल है वो चलता रहे, क्योंकि रिश्तों के बहुत से मसाइल हैं। हमारे बहुत से बुज़ुर्ग वालदैन, हमारे बहन भाई रिश्तों की वजह से परेशान हैं। इसलिए इस ज़रूरत को महसूस करते हुए ही, हालांकि कोई हम न्यूज़ वाले तो नहीं है, मैंने अक्सर देखा है कि वो हमारे न्यूज़ चैनल वाले काफ़ी दोस्त हैं, भाई हैं, जो गाड़ियों के अंदर से ही अपने वीलॉग करते हैं। तो मैं कोई ऐसा बंदा नहीं, बड़ा कमज़ोर माड़ा सा बंदा हूँ, और बड़ी माड़ी सी गड्डी है हमारी। अल्लाह ताला हमें रिया से बचाए, अल्लाह ताला हमारे माल के अंदर बरकत दे, अल्लाह नजर बद से महफूज रखे। तो मैंने सोचा चले आज की ये वीडियो जो सी है वो आपसे इधर से ही रिकॉर्ड कर लें। तो अगर किसी दोस्त भाई को अच्छी ना लगी तो मैं माजर चाहता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी वीडियोस हैं, कुछ दफ्तर से, कुछ मस्जिद से, और कुछ खेतों से भी बड़ी मोहब्बत है। बाकी मेरे करीब है भी, मैं गया उधर इसलिए नहीं कि शोर आएगा ट्रैफिक का, इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि गाड़ी के शीशे वगैरह ला करके आज की ये वीडियो आपके साथ यहाँ से हम शेयर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आज ये पब्लिश कर देंगे हम इंशाल्लाह ताला, आज ही की डेट में। तो आज का ये रिश्ता जो है जी, ये उन दो साहबाब के लिए है जो पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं। तो ये आज का रिश्ता मुल्तान से है। काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो सेकंड मैरिज को, यानी कि ज़्यादा जो कहते हैं कि हमारी जो सी है जी वो पहले की मौजूदगी में दूसरी शादी, कुछ दोस्त सुन्नत पे अमल करते हुए, कुछ दोस्त इसे अपना जो सा है जी वो एक शौक के तौर पे और कुछ ज़रूरत के तहत सेकंड मैरिज करना चाहते हैं। इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद 11 बीवियाँ थी अल्हम्दुलिल्लाह उम्महातुल मोमिनीन। तो हमारी हमें अल्लाह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 4 शादियों की इजाज़त दी है। तो एक ज़रूरत के तहत भी, सुन्नत के मुताबिक भी, और वैसे शौक के तो तहत भी आप 4 शादियाँ कर सकते हैं, अगर आप अपनी बीवियों को बराबर के जो हकूक़ हैं वो दे सकते हैं। तो आपको 4 शादियों की इस्लाम ने इजाज़त दी है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी प्रपोजल सेकंड मैरिज के लिए हैं उन दो सहबाब के लिए, और काफ़ी बीच में हो भी गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक हमारा प्रपोजल आपके चैनल पे हमने लगाया था शाफिया नूर का, जहाँ की बहन है, तो वो मैंने रब्ता किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपके इस भाई के मेहनत कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह उस बहन का निकाह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक पैसा भी फीस का नहीं लिया, ना पहले ना बाद में और ना कभी लेंगे, क्योंकि कोई भी गरीब सहारा बहन है उनसे हम फीसें नहीं लेते। आज का ये प्रपोजल हूँ दो साहब आपके लिए जी, दूसरी तीसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं। तो ये लेट मैरिज है बहन खातून, और कंवारी हैं। इनकी मजीद डिटेल आपसे डिस्कस करते चलें, आपको बताएंगे आगे जाके। बाकी आपको अपने मैरिज ब्यूरो के बारे में मुख्तसर बताएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम बिला तखीर रिश्ते की ट्रे की तरफ आएंगे। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मैरिज ब्यूरो तकरीबन 4 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हम खिदमत खलक में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अदारा मसरूफ़ी अमल है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद है रिश्तों की, जो कि हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म से हुए हैं। हमारा तरीकाकार क्या है कि हम रिश्तों की एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी बिल्कुल फ्री करते हैं। लड़का है उसकी पिक, उसकी प्रोफाइल उसी के नंबर के साथ हल्फन तस्दीक के बाद शेयर कर देते हैं। अगर कोई लड़की है, हमारी कोई बहन है, उसकी सिर्फ डिटेल हल्फन तस्दीक देने के बाद उसके भाई के वाले के नंबर के साथ शेयर करते हैं। रिश्तों की एडवर्टाइजिंग हम फ्री करते हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी हमारे तरीक़ेकार से बेशुमार हमारी बहनों के रिश्ते हो चुके हैं, हमारी बहनों के घर आबाद हो चुके हैं, हमारे भाइयों के भी हो चुके हैं। एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी हम फ्री करते हैं जी, पहले व्हाट्सएप पे करते थे, अब आपके यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे भी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पे करते हैं, और इसी तरीक़ेकार के मुताबिक बेशुमार रिश्ते हो चुके हैं। इसके अलावा पर्सनल में हमारे पास रिश्तों की सुलह मौजूद है, जैसा कि ये रिश्ता है मैरी बीरू का है। इसके अलावा बेशुमार रिश्ते और भी हैं जो हम सर्विस रजिस्ट्रेशन फीस के साथ करवाते हैं। रिश्तों की एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी फ्री है जी। पर्सनल में जो रिश्ते हैं वो सर्विस रजिस्ट्रेशन फीस के साथ करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये इतना कामयाब तरीकाकार है कि आपके चैनल पे हमने वीडियो के क्लिप ऐड भी लगाए हुए हैं, जिन दो साहब आपकी बच्चियों के, बहनों के, बेटियों के रिश्ते हुए हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से।
تو وہ ہم نے کلپ کی صورت میں منگوائے، اور کئی ایسے ہیں الحمدللہ جنہوں نے ہمیں وہ کچھ بتایا بھی نہیں ہے، تو لوگ ہمیں کہتے ہیں شاہ صاحب ان کا ہو گیا، ان کا ہو گیا، وہ ان کی طرف سے فیملی کی طرف سے ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تو چلیں اللہ تعالیٰ بہترین والے معاملے کی بات کریں گے، مجھ سے یہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارا یہ طریقہ کا بڑا کامیاب ہے اللہ کی رحمت سے۔ ہم دیکھیں ہم فیک کام نہیں کرتے، دو نمبر کام نہیں کرتے، رشتہ ہے لگا دیں گے، نہیں ہے نہیں لگائیں گے، نہیں لگائیں، جھوٹا کیوں لگائیں یار، کس کے لیے لگائیں؟ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، ہم جھوٹے رشتے کیوں لگائیں، فیک رشتے کیوں لگائیں، کیا ضرورت ہے ہمیں فیک رشتے کی؟ تو یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا رشتہ میرے بھی رکا ہے، ہمارا رشتہ جو ہے جی وہ فیس باللہ ہے، حلفاً تصدیق جو سی وہ ہم لازمی لیتے ہیں۔ یہ جو آج آپ کے ساتھ رشتے کی ڈیٹیل شیئر کرنی فریش پرپوزل ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ان سے بات ہوئی ہے، تو یہ رشتہ بھی بالکل فریش ہے، اور بالکل جو میں نے ان سے معلومات لی، میں نے ان سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا جی یہ آن اوتھ میں نے آپ کو معلومات دی ہے، تو یہ ایک ہمارا ایک طریقہ کار ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم دڑا مرا نہیں کرتے دنیا کے مال کے لیے، ہم یہ نہیں کہتے پھڑ لو جی کر لو جی، یہ ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ یقین کر کے جانے کہ ہم صاف ستھری بات کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ زندگی کتنی جی لیں گے آپ، 50 سال 100 سال 200 سال کتنے سال جی لیں گے، آخر اللہ کے پاس جانا ہے نا، تو جب اللہ کے پاس جانا ہے اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے، اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جو ہم یہ کام کرتے ہیں دو نمبری کرتے ہیں دنیا کے مال کے لیے، تو پھر رب کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا سے آنے سے پہلے جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے ہمیں ہماری خوراک کا انتظام کیا، دنیا میں تب خوراک کا انتظام کیا، اور جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے تب اللہ نے خوراک کا انتظام کیا۔ اب کیوں نہیں اللہ دے سکتا؟ اب ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ اب بھی تو ہمارا ایمان اس چیز پہ ہونا چاہیے نا کہ اللہ رازق ہے، اللہ دے گا۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اسرائیل تو اتنی جانیں نکالتے ہو، کبھی تجھے کسی پہ رحم نہیں آیا؟ اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، یہ بات ذہن میں کی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، یہ آپ کے ہمارے لیے بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اسرائیل علیہ السلام سے بھی، تو اتنی روحیں قبض کرتے ہو، کبھی تجھے کسی پہ ترس نہیں آیا؟ کہنے لگا باری تعالیٰ مجھے 2 موقعوں پہ ترس آیا۔ پوچھا باری تعالیٰ نے، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ان سے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا بھی اسرائیل تجھے کس پہ ترس آیا 2 دفعہ، کس پہ رحم آیا؟ کہنے لگا باری تعالیٰ ایک دفعہ اندھیری رات تھی، طوفانی رات تھی، اور ایک کشتی ایک دریا میں جا رہی تھی، اس کے اندر جو سوار تھے سارے کے سارے حادثے سے مر گئے، ایک پھٹے کے اوپر ایک ماں اور اس کا شیر خوار دودھ پیتا بچہ جو سا تھا وہ تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ اس کی والدہ کی بھی روح قبض کر لو۔ مجھے اس وقت اس بچے پہ بڑا ترس رحم آیا کہ باری تعالیٰ ساری جو سے سمندر کالی رات ہے اور یہ طوفانی رات اور یہ سمندر کی لہریں اور یہ اکیلا شیر خوار بچہ، اس کی صرف ماں ہی بچی ہے، اس کی روح کا بھی قبض کرنے کا حکم ملا، تو مجھے اس بچے پہ بڑا رحم آیا۔ اچھا باری تعالیٰ نے پوچھا دوسری کون سی جگہ پہ تجھے رحم آیا؟ کہنے لگے باری تعالیٰ ایک دفعہ تو نے ایک بندے کو اتنا مال و زر دیا کہ اس نے دنیا کے اندر جنت بنا لی، دنیا کے اندر جنت بنا لی۔ جب وہ دیکھنے کے لیے گیا حکم ہوا، اس نے ایک پاؤں ابھی اندر رکھا ہے دنیا کے اندر، اتنا تم نے اسے مال و زر دیا کہ اس نے ایک پاؤں ابھی دنیا میں جنت بنائی اور ایک پاؤں اس کے اندر رکھا ہے، مجھے حکم ہوا اس کی روح قبض کر لو۔ باری تعالیٰ مجھے اس پہ بھی بڑا ترس آیا کہ یار اس نے اتنا پیسہ لگا کے دنیا کے اندر جنت بنائی ہے، اسے دیکھنی بھی نصیب نہیں ہوئی، اور مجھے حکم ہو گیا کہ اس کی روح۔ اس 2 بندوں پہ باری تعالیٰ مجھے بڑا ترس آیا، اس کے علاوہ مجھے کس پہ رحم نہیں آیا۔ باری تعالیٰ فرمانے لگے تجھے ایک ہی بندے پہ اتنا ترس رحم آ گیا؟ اسرائیل سے بڑے حیران ہوئے۔ وہ بچہ جو شیر خواہ بچہ تھا، جس کی ماں کی جو سی تھی جہاں روح قبض کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، وہ بچہ جوان ہوا، اللہ نے اتنا مال و زر دیا، جو بے آسرا بے یارو مددگار سمندر کی لہروں کے سپرد تھا، اس بچے کو رب نے اتنا مال و زر دیا، اتنا مال و زر دیا کہ دنیا کے اندر جنت بنا دی۔ بڑا بڑا امیر بڑا رئیس بندہ بھی ہو تو دنیا میں جنت نہیں بنا سکتا، بڑا مال چاہیے، اس نے اتنا رب العالمین نے اسے مال دیا کہ اس نے دنیا کے اندر جنت بنا دی۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس بچے کو، جس کی ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے، کوئی اس کا والی واس نہیں ہے، اس بندے کو بچے کو اللہ تعالیٰ اتنی ہمت اتنا رزق اتنا مال دے دیتا کہ وہ دنیا میں جنت بنا لے، آپ ہم کا ایمان کہاں گیا ہے؟ آپ کا ہمارا ایمان کیوں نہیں ہے؟ ہمیں بھی اپنے پروردگار پہ ایمان رکھنا چاہیے، اس کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کی ذات پہ توقع رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتے۔ رزق حلال کمائے، کوئی بھی آپ تاجر ہیں سچ بولیں، آپ خطیب ہیں سچی بات کریں، آپ عالم دین ہیں سچ بولیں، ہمیشہ جو ہے جی سچ کو اپنی زندگی کا جو ہے جی وہ نصب العین بنائیں، اپنی زندگی کو سچ کے مطابق گزاریں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس پروردگار کی جس کے ہاتھ کے اندر ہماری جان ہے، جس کے ہاتھ کے اندر ہمارا سارا نظام ہے، اس پروردگار کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ آپ کو کبھی بھوکا نہیں سونے دے گا، کبھی بھوکا مرنے نہیں دے گا۔ آج تقسیمیں ہیں، کوئی اہل سنت ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبند ہے، کوئی کسی مکتبہ فکر سے، میں کسی پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یار اگر قرآن ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ایک ہے، تو پھر مسلک
अकीदे अलग अलग क्यों हैं? तो ये एक सवालिया निशान है हमारे ऐसे लोग। तो सच को अपनी जिंदगी बना लें, सच के मुताबिक जिंदगी गुजारें, झूठ को छोड़ दें। झूठ को छोड़ेंगे भूखे नहीं मरेंगे, मेरा ये इस बात पे पक्का ईमान है। भूखे नहीं मरेंगे, रब रोजी देगा। अगर आप झूठ बोलेंगे तो फिर कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब दो नंबरी करेंगे अल्लाह की रहमत नहीं होगी। जब रब की रहमत नहीं होगी फिर आजमाइशें परेशानियां होंगी। अल्लाह ताला हमें हक सच पे चलने वाला बनाए। मोटरवे पे एक वाकया पेश आया मेरे साथ ना, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। बड़ा जबरदस्त किस्म का, बड़ा दिलचस्प किस्म का वाकया है। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा, क्योंकि आप हमारी फैमिली है। अपनी फैमिली से हर किस्म की बात करना मेरा जो है जी वो एक कह लें कि आदत है, मेरा शौक है। तो बड़ा दिलचस्प वाकया पेश आया मोटरवे के ऊपर, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि अभी जो है जो टाइम काफी शार्ट है। घर वालों के बाबा फोन आ रहे हैं कि लेके जो वापसी होनी है हमारी अभी इंशाल्लाह। तो बिना तखीर रिश्तों की डिटेल की तरफ आते हैं जी। पहला रिश्ता है, आज एक ही रिश्ता आपसे शेयर होगा, अगले दोनों फीस वाले रिश्ते जो से वो इंशाल्लाह फिर किसी दिन, अभी फिलहाल जो सा टाइम की कमी है, तो एक रिश्ता ही आज आपसे शेयर होगा इंशाल्लाह ताला। तो इस बहन का नाम और इनकी तस्वीर आपको इनबॉक्स में दी जाएगी। इनकी 42 साल उम्र है जी, और मलिक फैमिली से इनका तल्लक है, और बरादरी की कोई नहीं, मसलक इनके अहले सुन्नत है, और मसलक की भी क्या कोई नहीं है। मादी ज़बान इनकी उर्दू पंजाबी सराइकी है, और हाइट इनकी 5 फुट 3 इंच है, 60 केजी वजन है, साफ गोरा रंग है। मेरे पास इस बहन की तस्वीरें हैं, बाकी आपको पता है हम बहनों की तस्वीरें शेयर नहीं करते। इस बहन की तस्वीरें मेरे पास मौजूद है, तो तस्वीरें हम शेयर नहीं करते। वो आपको आपके साथ अगर हमारे इनके मामला सेटिंग होती है तो तस्वीर आपको मिल जाएगी। तो मुल्तान सिटी के अंदर जी इनकी रहायश है जी, और साफ गोरा रंग है, माशाल्लाह बहुत प्यारी बहन है। टोटलदार बहन भी ये 3 है, सब शादीशुदा है। नाज़ा कुरान पर माशाल्लाह इन्होंने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा इनकी FA जी इनकी है जी, FA इन्होंने किया हुआ है, और LHB का कोर्स भी मुकम्मल किया, लेडी डॉक्टर का कोर्स मुकम्मल किया हुआ है। ये जॉब करती नहीं है, अभी फिलहाल जॉब नहीं है इनकी, डॉक्टर है माशाल्लाह, लेडी डॉक्टर है ये, ठीक है जी। और महाना अंदर माशाल्लाह अच्छी से इनकी घर है। ये अपनी सिस्टर के पास रहती है, जाती इनका घर नहीं है, अम्मी अबू इनके फौत हो गए हैं। ये बहन कुंवारी है, 42 साल उम्र है, कुंवारी है, इसलिए हमने ये स्ट्रगल शुरू की है ना। अम्मी अबू इनके फौत हो गए हैं जी, ठीक है। और इन्हें कोई नेक शरीफ साहिब रोजगार हो, जो पहली बीवी की जिंदगी में दूसरी शादी करने वाला भी हो, पाकिस्तान से हो जाए, यूरोप से हो जाए, अरब कंट्री से हो जाए, जो पहली बीवी की जिंदगी में दूसरी भी शादी करना चाहता हो तो भी ये कर देंगे। ये कुंवारी है, लेट मैरिज है, डॉक्टर है, LHB डॉक्टर है। इन्होंने जॉब करती थी है, अभी ये जॉब नहीं है, फ्री है जॉब से, ठीक है जी। किसी किस्म की मजदूरी वगैरह इन्हें कोई नहीं है जी। सारी डिटेल जो मैंने बताई है आपको, सारी मैंने इनसे ऑन ओथ हल्फन तस्दीक लेने के बाद आपसे शेयर की है। रिश्ता ये मेरे बिल्कुल है, सर्विस रजिस्ट्रेशन फीस के साथ होगा। और यहाँ पे ये बात वाजह रहे, हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि सर्विस रजिस्ट्रेशन फीस की वापसी इसलिए नहीं है कि आपके रिश्ते के ऊपर वर्क के दौरान वो खर्च हो जाती है, इसलिए सर्विस रजिस्ट्रेशन फीस की वापसी नहीं है। अगले रिश्तों के साथ इंशाल्लाह हमारे पास रिश्ते हैं जी, आज पाकिस्तान से और यूरोप से, अरब कंट्री से, पहली दूसरी तीसरी चौथी शादी वाले, हर तरह के रिश्ते मौजूद है। हमारा तरीका का बड़ा वाज़ेह है, एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी फ्री करते हैं, पर्सनल में रिश्ते फीस के साथ करवाते हैं। यहाँ पे ये बात वाज़ेह है, सर्विस रजिस्ट्रेशन फीस की वापसी नहीं है, वो इसलिए कि आपके रिश्ते के ऊपर वर्क के दौरान खर्च हो जाती है, इसलिए वो नाकाबिले वापसी है। तो हम बिना फीस के रिश्ता पर्सनल में रिश्ते नहीं करवाते, सिर्फ गरीब बेसहारा बहनों के से हम फीस नहीं लेते। इसके अलावा फीस के बिना हम रिश्तों पे वर्क नहीं करते, एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी बिल्कुल फ्री करते हैं, और सर्विस फीस की वापसी नहीं है। आपको पहले बताते हैं क्यों, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, गलत बयानी नहीं करते, राज़िक मेरा अल्लाह है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह जो बात करते हैं ना, इस पे हमारा अमल है, अल्लाह का शुक्र है, हमारा अमल है, हमें हमारा ईमान है कि राज़िक अल्लाह है। सच्ची बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है। अगले रिश्तों के साथ इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।